नमस्कार दोस्तों, मैं आशा करता हूं कि आप सभी लोग अच्छे होंगे। आज दिनांक 11 दिसंबर 2022 से संबंधित इम्पोर्टेंट क्वेश्चन का संकलन आपको इस वीडियो में प्राप्त होगा, जो कि आगामी परीक्षाओं में आपके लिए बहुत उपयोगी सिद्ध होगा। चलिए पहले प्रश्न पर चलते हैं। पहला प्रश्न है, वासेनार अरेंजमेंट की प्रेसिडेंसी 1 जनवरी 2023 को कौन सा देश संभालेगा? इसमें पहला ऑप्शन है भारत, दूसरा चीन, तीसरा अमेरिका, चौथा ईरान। इस प्रश्न का सही उत्तर भारत, पहला ऑप्शन बिल्कुल सही है। भारत वासेनार व्यवस्था की अध्यक्षता 1 वर्ष के लिए करेगा। वासेनार व्यवस्था के माध्यम से सदस्य देश हथियारों के हस्तांतरण पर सूचना का आदान प्रदान करते हैं। भारत इसकी अध्यक्षता पहली बार करेगा। वासेनार अरेंजमेंट क्षेत्रीय और अंतर्राष्ट्रीय सुरक्षा और स्थिरता में योगदान करता है, साथ ही पारंपरिक हथियारों और प्रौद्योगिकी के हस्तांतरण में पारदर्शिता लाने का काम करता है, जिस कारण इसका महत्व बढ़ जाता है। वासेनार अरेंजमेंट में अभी 42 सदस्य देश हैं। इस प्रश्न का सही उत्तर पहला भारत ऑप्शन सही है। चलिए अगले प्रश्न में चलते हैं। अगला प्रश्न है, हाल ही में किस राज्य ने सफाई कर्मचारी आयोग बनाने के लिए विधेयक को मंजूरी दी है? पहला ऑप्शन है महाराष्ट्र, दूसरा उत्तर प्रदेश, तीसरा असम, चौथा कोई नहीं। इस प्रश्न का सही उत्तर असम, यानी तीसरा ऑप्शन इसका बिल्कुल सही है। असम मंत्रिमंडल ने सफाई कर्मचारी आयोग बनाने के लिए विधेयक को मंजूरी दी। मुख्यमंत्री सीएम यानी हेमंत बिस्वा शर्मा के नेतृत्व में असम मंत्रिमंडल ने असम के गुवाहाटी में ऐतिहासिक गांधी मंडप में एक बैठक आयोजित थी, जिसमें राज्य के इतिहास में पहली बार सफाई कर्मचारी आयोग की स्थापना के लिए एक विधेयक को मंजूरी दी असम सरकार ने। इस प्रश्न का सही उत्तर तीसरा ऑप्शन बिल्कुल सही है, असम। चलिए अगले प्रश्न पर चलते हैं। अगला प्रश्न है, किस राज्य सरकार द्वारा हाल ही में नौकरियों के लिए नया एआई आधारित कौशल पोर्टल तैयार किया है? एआई आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस पे आधारित कौशल पोर्टल। पहला ऑप्शन है कर्नाटक, दूसरा उत्तर प्रदेश, तीसरा दिल्ली, चौथा महाराष्ट्र। इस प्रश्न का सही उत्तर कर्नाटक है, यानी पहला ऑप्शन इसका बिल्कुल सही है। कर्नाटक सरकार ने नौकरियों के लिए एआई आधारित कौशल पोर्टल तैयार किया है, इसलिए इस प्रश्न का सही उत्तर कर्नाटक, पहला ऑप्शन इसका बिल्कुल सही है। चलिए अगले प्रश्न पर चलते हैं। अगला प्रश्न है, हाल ही में 9वीं विश्व आयुर्वेदिक कांग्रेस और आरोग्य एक्सपो 2022 का उद्घाटन कहाँ हुआ है? पहला ऑप्शन है गोवा, दूसरा दिल्ली, तीसरा राजस्थान, चौथा कोई नहीं। इस प्रश्न का सही उत्तर गोवा, यानी पहला ऑप्शन इसका बिल्कुल सही है। यह 8 से 11 दिसंबर 9वीं विश्व आयुर्वेदिक कांग्रेस का उद्घाटन 8 दिसंबर 2022 को पणजी, गोवा के पणजी में केंद्रीय पर्यटन और जहाजरानी राज्य मंत्री, बंदरगाह और जलमार्ग श्रीपद नायक और गोवा के मुख्यमंत्री डॉक्टर प्रमोद सावंत की उपस्थिति में हुआ। सम्मेलन का मुख्य उद्देश्य आयुर्वेद क्षेत्र को मजबूत करना है। इस आयुर्वेद कांग्रेस और आयुर्वेद एक्सपो 2022 की थीम एक स्वास्थ्य के लिए आयुर्वेद है। इस प्रश्न का सही उत्तर पहला ऑप्शन गोवा बिल्कुल सही है। चलिए अगले प्रश्न पर चलते हैं। अगला प्रश्न है, भारत में प्रतिवर्ष आयुर्वेद दिवस कब मनाया जाता है? आयुर्वेद दिवस कब मनाया जाता है? इस प्रश्न में 10 दिसंबर, 23 अक्टूबर, 23 नवंबर, 11 दिसंबर। इस प्रश्न का सही उत्तर दूसरा ऑप्शन बिल्कुल सही है। 23 अक्टूबर को आयुर्वेद दिवस मनाया जाता है, जो कि सम्मेलन का मुख्य उद्देश्य आयुर्वेद क्षेत्र को मजबूत करना है। थीम अभी पिछले प्रश्न में भी डिस्कशन हुआ था, एक स्वास्थ्य के लिए आयुर्वेद। आयुर्वेद की मूल अवधारणा मूल रूप से धन्वंतरी से जुड़ी हुई है, जिन्हें
हिंदू चिकित्सा का देवता भी माना जाता है? इस प्रश्न का सही उत्तर दूसरा ऑप्शन बिल्कुल सही है, 23 अक्टूबर। चलिए अगले प्रश्न पर चलते हैं। अगला प्रश्न है, हाल ही में कहाँ यूनिवर्सल कवरेज डे 2022 का उद्घाटन किया है? पहला ऑप्शन है उत्तर प्रदेश, दूसरा दिल्ली, तीसरा भी दिल्ली लिखा है लेकिन कोई नहीं, चौथा ऑप्शन कोई नहीं। इस प्रश्न का सही उत्तर पहला ऑप्शन बिल्कुल सही है, यानी उत्तर प्रदेश इसका पहला ऑप्शन सही है। यानी यूनिवर्सल कवरेज डे 2022 का उद्घाटन 10 और 11 दिसंबर को उत्तर प्रदेश के वाराणसी में आनंदीबेन पटेल द्वारा किया गया, जो कि उत्तर प्रदेश सरकार की राज्यपाल हैं। इस यूनिवर्सल कवरेज डे 2022 का उद्घाटन की जो थीम है वो बिल्ड द वर्ल्ड वी वांट, यानी हमें जो हम चाहते हैं ऐसा दुनिया बनाएं, ए हेल्थी फ्यूचर फॉर ऑल, यानी एक स्वस्थ भविष्य सभी के लिए। यह थीम इस यूनिवर्सल कवरेज डे 2022 की है। इस प्रश्न का सही उत्तर पहला ऑप्शन का सही है, उत्तर प्रदेश। चलिए अगले प्रश्न पर चलते हैं। अगला प्रश्न है, यूनिसेफ दिवस या विश्व बाल कोष दिवस कब मनाया जाता है? पहला ऑप्शन 8 दिसंबर, दूसरा 7 दिसंबर, तीसरा 11 दिसंबर, चौथा 5 दिसंबर। इस प्रश्न का सही उत्तर तीसरा ऑप्शन सही है, 11 दिसंबर बिल्कुल सही है। हर साल 11 दिसंबर को यूनिसेफ दिवस मनाया जाता है। इस सम्मेलनों में बच्चे के जीवन को और बेहतर बनाने और उनके अधिकारों की रक्षा करने की रूपरेखा तैयार की जाती है। यूनिसेफ दिवस 2022 की थीम धरती पर हर बच्चे को बेहतर और स्वस्थ जीवन जीने का अधिकार है, 2022 की थीम। इस प्रश्न का सही उत्तर तीसरा ऑप्शन 11 दिसंबर बिल्कुल सही है। चलिए अगले प्रश्न पर चलते हैं। अगला प्रश्न है, दीना बोलू आटे किस देश की पहली महिला राष्ट्रपति बनी हैं? पहला ऑप्शन है पेरू, दूसरा अफगानिस्तान, तीसरा स्पेन, चौथा यूके। इस प्रश्न का सही उत्तर पेरू, यानी पहला ऑप्शन इसका बिल्कुल सही है। पेरू के राष्ट्रपति पेड्रो कैस्टिलो को महाभियोग के जरिए पद से हटाए जाने के बाद दीना बोलू आटे के रूप में देश को पहली राष्ट्रपति मिली है, यानी इस देश में ये पहली महिला राष्ट्रपति बनी है। इस प्रश्न का सही उत्तर पहला ऑप्शन बिल्कुल सही है, पेरू। अगले प्रश्न पर चलते हैं। हाल ही में किस राज्य में कार्तिक गई दीपम रथ उत्सव आयोजित किया गया? पहला ऑप्शन है वाराणसी, दूसरा आगरा, तीसरा तमिलनाडु, चौथा लखनऊ। इस प्रश्न का सही उत्तर तमिलनाडु, तीसरा ऑप्शन इसका बिल्कुल सही है। कार्तिक गई दीपम उत्सव 28 नवंबर को ध्वजारोहण के साथ शुरू हुआ और आज मुख्य दिन है, जिसमें भगवान मूर्तियों को लेकर रथ की सवारी की जाती है। यानी इस उत्सव में भगवान की मूर्ति को लेकर रथ पर उसकी सवारी कराते हुए उस उत्सव को मनाया जाता है और साथ में अंतिम दिन दीपों के जलाने के बाद इस उत्सव का समापन किया जाता है। इस प्रश्न का सही उत्तर तीसरा ऑप्शन बिल्कुल सही है, तमिलनाडु। आगे चलिए अगले प्रश्न पर चलते हैं। किस राज्य सरकार द्वारा एशिया में पहले ड्रोन डिलीवरी हब का अनावरण किया है? पहला ऑप्शन है उत्तर प्रदेश, दूसरा दिल्ली, तीसरा मेघालय, चौथा सिक्किम। इस प्रश्न का सही उत्तर तीसरा ऑप्शन मेघालय बिल्कुल सही है। इसका उद्देश्य राज्य भर के लोगों को स्वास्थ्य देखभाल तक पहुंच देना है। इस परियोजना का उद्देश्य ड्रोन डिलीवरी नेटवर्क के जरिए राज्य के विभिन्न हिस्सों में दवा, जांच के नमूने, टीके जैसी जरूरी चीज़ों की आपूर्ति को सुरक्षित करते हुए जल्द से जल्द पहुंचाना है। इस प्रश्न का सही उत्तर तीसरा ऑप्शन मेघालय बिल्कुल सही है। चलिए अगले प्रश्न पर। अगला प्रश्न है, यह 11वां प्रश्न है, जो कि पिछली वीडियो में आपको इसका उत्तर बता दिया गया था। इस प्रश्न का सही उत्तर आपको कमेंट बॉक्स में देना है।
साथ ही यह बताएं यह वीडियो आपको कैसा लगा, कमेंट बॉक्स में लिखकर ज़रूर बताएं। धन्यवाद।